हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं आपके पॉलिटिकल साइंस से। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़ पाए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जब सब्सक्राइब कीजिएगा तो बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी मैं आगे वीडियो डालूंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और मेरे चैनल पे आपको पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री की क्लासेस ली जाती है। काफ़ी सारे कंटेंट आपको मिल जाएंगे चैनल पे, आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट को चेक करना। देखिए, पहला क्वेश्चन है, इसमें क्या सूची एक सूची दो को मिलाना है। एक साइड सूची वन में दर्शन शास्त्र है, राजनीतिक विज्ञान है, अर्थशास्त्र है, समाजशास्त्र है। तो दर्शन शास्त्र क्या होता है? मन का विज्ञान होता है, यानी ए में हम 4 लगाएंगे। ए में अगर आप 4 लगाइएगा तो एक ही से आपका आंसर आ जाएगा। बट हम देख लेते हैं राजनीतिक विज्ञान क्या होता है। तो शक्ति, अर्थशास्त्र व्यापार, और समाजशास्त्र आपका स्तरीय विन्यास। तो ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, मार्क्स के अनुसार इतिहास किसकी उपज है? तो मार्क्स बोलते हैं जो इतिहास है वो भौतिक 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 धार्मिक राजनीतिक, नहीं तो भौतिक शक्तियों का है ना। तो मार्क्स के अनुसार इतिहास जो है भौतिक शक्तियों की उपज है। मार्क्स का विश्वास है कि समाज के ऐतिहासिक विकास के आदिम साम्यवादी युग को छोड़कर अन्य सभी युगों में समाज दो वर्गों में विभक्त था। इन वर्गों के बीच पारस्परिक संघर्ष का मुख्य कारण भौतिक तत्व रहा है। भौतिक तत्व ने सामाजिक विकास में अहम भूमिका निभाई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन पी। मैं जिसमें मुझे व्याख्या लगेगा कि करना, तो वो उस प्रश्न को मैं व्याख्या भी, उस प्रश्न की व्याख्या भी कर दूंगी। ये तो चलिए, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? इजी क्वेश्चन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। आगे कथन है, पूंजीवाद के विस्तार के साथ मध्य वर्ग लुप्त हो जाएगा। ठीक है, मार्क्स के इस विचार के विरुद्ध यह कहने वाला पहला विचारक कौन था कि मध्यम वर्ग नष्ट नहीं होगा और श्रमजीवी वर्ग की वर्तमान कंगाली भी नहीं होगी। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या क्या ऑप्शन है। तो इसके जो राइट आंसर है वो बुखारिन है। ठीक है, बुखारिन ऐसा बोलते हैं। तो पूंजीवाद के विस्तार के साथ मध्य वर्ग लुप्त हो जाएगा, मार्क्स के इस विचार के विरुद्ध। ठीक है, बुखारिन ने कहा है कि मध्यम वर्ग नहीं नष्ट नहीं होगा और श्रम जीवी वर्ग की वर्तमान कंगाली भी नहीं होगी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है, निम्नलिखित में से संसदीय सरकार की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? संसदीय सरकार की पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन देखिए, बहुमत शासन है, रूल ऑफ लॉ है, संसद के सदस्य का प्रत्यक्ष चुनाव, कार्यपालिका का विधानमंडल के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व। तो इसमें सामूहिक उत्तरदायित्व तो होता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। भारतीय संघ प्रमुखता आधारित संघ व्यवस्था है जो पाई जाती है। तो भारतीय संघ प्रमुखता आधारित संघ व्यवस्था है। भारत का जो संघ है किससे प्रेरित है? तो ये कनाडा से है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला, मार्क्स के अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत की आलोचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई है? ठीक है, तो ऑप्शन में क्या कौन कौन? सावरकर है, एम एन रॉय है, बुखारिन है, जयप्रकाश नारायण है। तो इसका राइट आंसर होगा एम एन रॉय, ऑप्शन नंबर बी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 8। निम्नलिखित कौन सी रचना मार्क्स एवं एंजल द्वारा लिखी गई थी? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज है, द एसेस ऑफ क्रिश्चियनिटी है, जर्मन आइडियोलॉजी है, डी में हिस्टोरिकल इनएविटेबिलिटी। तो इसमें से कौन सा दोनों के द्वारा लिखी गई? तो ये जर्मन आइडियोलॉजी। 8 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक सबसे पहला सिद्धांतवादी था जिसने सरकार की एक सुव्यवस्थित वर्गीकरण किया था या वर्गीकृत किया था? तो ये अरस्तु थे, जिन्होंने सबसे पहले तुलनात्मक राजनीति का जनक भी कहा जाता है। उन्होंने 158 संविधानों की अध्ययन किया था। अगला, किसके अनुसार राज्य व्यक्ति से पूर्व है? मतलब यानी राज्य जो है व्यक्ति से पूर्व है। तो ये अरस्तु का है,
पूर्वगामी बोले, पूर्व बोले, और एक लाइन रहेगा राज्य जो है व्यक्ति का बृहत रूप है, तो वो आपका प्लेटो का कथन है। अगला, इंडियन नेशनल कांग्रेस को संविधान किसने दिया और उसे जन समूह यानी मास और संवर्ग कैडर दल बना दिया? तो ये है आपके महात्मा गांधी। निकोलो मैकियावेली के अनुसार एक शासक में कुछ गुण होने ही चाहिए, निम्नलिखित में से किस पक्ष में नहीं थे? एक बार फिर से प्रश्न बोलते हैं, निकोलस मैकियावेली के अनुसार एक शासक में कुछ गुण होने ही चाहिए, निम्नलिखित में से वे किसके पक्ष में नहीं थे? मतलब एक तो होना चाहिए, इसमें किसके पक्ष में नहीं थे? ये जो गुण है उसमें कौन सा नहीं हो रहा? तो दया नहीं होनी चाहिए, बाकी चतुराई होनी चाहिए, साहस होनी चाहिए, क्रूरता होनी चाहिए। ठीक है, वो लोमड़ी और शेर की तरह, लोमड़ी की तरह चालाक और शेर की तरह साहस की बात करते थे। ठीक है, अगला है, मनुष्य को सोचने से पूर्व खाना चाहिए, खाने के लिए उसे उत्पादन करना होगा और उत्पादन एक मूल कार्यकलाप है। तो ये जो कोटेशन है ये किनका है? कार्ल मार्क्स का। क्या है बोलते हैं? मनुष्य को सोचने से पूर्व खाना चाहिए, खाने के लिए उसे उत्पादन करना होगा, उत्पादन एक मूल कार्यकलाप है। निम्नलिखित में कौन सी क्रांति राज्य की निम्नलिखित में कौन सी क्रांति राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत के पतन का कारण नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो ये हो जाएगा 1857। बाकी देखिए ये सारा गौरवपूर्ण क्रांति जो 1688 में हुआ था, फ्रांस की क्रांति, अमेरिकन क्रांति, से आपको अमेरिकन, फ्रांस और गौरवपूर्ण क्रांति का डेट भी पता रह जाएगा। बट ये राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत ये नहीं था हमारा 1857 का भारतीय ये क्रांति। अगला, मार्क्सवाद के अनुसार वर्ग भेद की उत्पत्ति हुई है, तो वर्ग भेद की उत्पत्ति कैसे हुई है? तो वह हुई है आपके जब मनुष्य ने अवस्थिति जीवन व्यतीत करना तथा खेती करना शुरू किया था। आगे है, अपनी किस पुस्तक में हीगल ने लिखा है बौद्धिक ही वास्तविक है और वास्तविक ही बौद्धिक है? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया है। तो ये फिलॉसफी ऑफ राइट बुक में इन्होंने कहा था। ठीक है, आगे है, मैकियावेली को व्यवहारिक राजनीति के सिद्धांत के तौर पर उल्लेखित किया जाता है, क्यों किया जाता है? क्योंकि वह मानवीय व्यवहार के आदर्शों को त्यागने और अनुभवजन्य वास्तविकता के अवलोकन की आवश्यकता के समर्थन देता है। तो इसका राइट आंसर है जो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में कौन ब्रिटिश संसद द्वारा अधिकृत एवं भारत में शासन के लिए ब्रिटिश संसद में उत्तरदायी था? तो ये था भारतीय सचिव। अगला है, मैकियावेली की प्रसिद्ध रचना द प्रिंस को निम्नलिखित में से किसने महान और एक वास्तविक राजनीतिक प्रतिभाशाली व्यक्ति की सच्ची धारणा की संज्ञा दी थी, जिसका सर्वोच्च एवं महान उद्देश्य होता है? तो ये है आपका हीगल। ठीक है, ऑप्शन आपका है सी, 19 का ऑप्शन सी। अगला है 20, द पॉलिटिकल थ्योरी ऑफ पोजेसिव इंडिविजुअलिज्म हॉब्स टू लॉक नामक पुस्तक किसने लिखी थी? ठीक है, तो इसके जो लेखक थे वे थे आपके सीवी मैकफर्सन। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में कौन एक सामाजिक अनुबंध विचारक नहीं? तो इसमें देखिए क्या क्या ऑप्शन है, थॉमस हॉब्स है, लॉक है। तो ये दोनों तो आपको पता ही है कि ये दोनों तो सामाजिक अनुबंध से रिलेटेड है, और कांट भी इसमें आ जाते हैं, बट ये हैबरमास नहीं आते हैं, जुर्वन हैबरमास इसमें नहीं आएंगे। तो कौन नहीं है? तो यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है, मुख्य सचिव कार्यालय के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो इसका सृजन लॉर्ड वेलेस्ली ने किया और इसका सृजन 1799 में हुआ।
ठीक है, दूसरा और तीसरा। निम्नलिखित में से किस एक कैबिनेट कमेटी को सुपर कैबिनेट भी कहा जाता है? ठीक है, तो किसको कहा जाता है? कैबिनेट के राजनीतिक मामलों की समिति को, कैबिनेट की राजनीतिक मामले की समिति को सुपर कैबिनेट भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से एक हर्बर्ट साइमन के निर्णय निर्माण उपागम की विशेषता है? तो ये है आपका बौद्धिक परक वैज्ञानिक, ऑप्शन सी। नागरिक शास्त्र के शिक्षण का प्रमुख लक्ष्य अच्छे नागरिक तथा उच्च श्रेणी का नागरिक चरित्र उत्पन्न करना, यह कथन किसने कहा है? तो ये कथन कहे हैं आपके विनिंग एंड विनिंग। राज्य के कितने आवश्यक तत्व स्वीकार किए गए हैं? तो 4 आवश्यक तत्व है, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 में है, सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व की अवधारणा का प्रतिपादन किसके अंतर्गत किया गया है? तो किसके अंतर्गत किया गया है? तो कार्ल मार्क्स के दास कैपिटल में इसका कहा गया सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व। ठीक है, अगला, कौन सा राजनीतिक चिंतक अरस्तू के विचार से पूरी तरह से अस्वीकार करते हैं? तो ऑप्शन बी, हॉब्स। किसने इस विचार पर संदेह प्रकट किया है कि लॉक गौरवपूर्ण क्रांति के समर्थक थे? इस पे संदेह किसने किया है? तो एस क्राफ्ट ने। ठीक है, तो रिचर्ड एस क्राफ्ट एक अमेरिकी राजनीतिक विज्ञानी है। उन्होंने अपनी पुस्तक रिवोल्यूशनरी पॉलिटिक्स एंड लॉक टू ट्रिटाइज ऑफ गवर्नमेंट में, जो 1986 में लिखा था, इस विचार पे मतलब संदेह प्रकट किया है कि लॉक जो है गौरवपूर्ण क्रांति के समर्थक थे। एक तो ये नाम याद है कि इनकी बुक क्या है, मैच द फॉलोइंग में कभी आ सकता है, रिवोल्यूशनरी पॉलिटिक्स एंड लॉक टू ट्रिटाइज ऑफ गवर्नमेंट। अगला है क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से स्वतंत्रता और समानता के मध्य संतुलन बनाने का सराहनीय सिद्धांत किसके द्वारा, क्या समानता और स्वतंत्रता के बीच संतुलन बनाने का सराहनीय सिद्धांत किसके द्वारा? तो ये जॉन रॉल्स के द्वारा। तो स्वतंत्रता एवं समानता के मध्य संतुलन बनाने के लिए सराहनीय जॉन रॉल्स का सहयोगात्मक चेष्टा के अंतर्गत प्रस्तुत किया है। ठीक है, उन्होंने ये किया है। अगला क्वेश्चन है आपका, जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत का भाग नहीं है? तो देखिए 4 ऑप्शन है, एक एक ऑप्शन में बोल रही हूँ। देखिए, समान न्याय सिद्धांत, बी है समान स्वतंत्रता का सिद्धांत, सी है भेदमूलक सिद्धांत, और डी है अवसर की उचित समानता का सिद्धांत। तो इसका देखो, समान न्याय के सिद्धांत तो नहीं है, ये तो नहीं है, बाकी ये तीनों है। तो जो जॉन रॉल्स है ना, वो जॉन रॉल्स द्वारा प्रतिपादित प्रक्रियात्मक न्याय का सिद्धांत विभेद का नियम पर आधारित है। इसे रॉल्स द्वारा आच्छादित एकता का सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। रॉल्स ने विषम परिस्थिति में रहने वाले लोगों के लिए क्षतिपूर्ति का सिद्धांत भी दिया था, और उन्हें प्राथमिक वस्तुओं की प्रतिपूर्ति हो सके, ताकि उनको प्राथमिक वस्तु की उनको प्राथमिक वस्तु कम से कम दिया जा सके। अगला, मार्क्स को युग का भ्रम मार्क्स को युग का भ्रम किसने कहा है? ऑप्शन देखिए, एक्टन है, एरन है, कार्ल पॉपर है और लास्की है। तो ये लॉर्ड एक्टन का कथन है, मार्क्स को युग का भ्रम कहते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 33, मार्क्स ने साम्यवाद को अस्त व्यस्त स्थिति में पाया और उसे एक आंदोलन बना दिया। उसके द्वारा उसे एक दर्शन और दिशा मिली, यह कथन किसका है? तो ये कथन आपका लास्की का है। ठीक है, ऑप्शन डी। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? ठीक है, 31 में हुआ था, ये तो पता है सबको। ठीक है, लेकिन इसमें डेट के साथ पूछा जा रहा है, तो 5 मार्च 1931 देखिए, 31 तो सब है, बट याद रखिएगा 5 मार्च 1931। अगला है, निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी के आगमन के पूर्व राष्ट्रवादी आंदोलन को आम लोगों के उलट वर्ग विशिष्ट का प्रतिनिधित्व करने वाले आंदोलन के रूप में वर्णित किया था? तो ये वर्ग विशिष्ट के रूप में, तो ये बोले थे रविंद्र कुमार। ठीक है, रविंद्र कुमार जी ने आगमन से पूर्व
क्या था, ये विशिष्ट वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाला आंदोलन है। तो ये ऑप्शन ए। 36 है, नागरिक शास्त्र अधिक और कम मानव ज्ञान की वह उपयोगी शाखा है जो नागरिक से संबंधित प्रत्येक चीज का वर्णन करती है। ठीक है, तो देखिए, नागरिक शास्त्र अधिक और कम मानव ज्ञान की उपयोगी शाखा है जो नागरिक के से संबंधित प्रत्येक चीज का वर्णन करती है। तो ये किसका है, 36 हो जाएगा गार्डनर, ऑप्शन नंबर ए। किसने कहा नागरिक शास्त्र नागरिकता का विज्ञान और दर्शन है? ठीक है, नागरिक शास्त्र, तो ये हो जाएगा प्रोफेसर पुत्तम बेकर का। ठीक है, ऑप्शन डी। 38 है, गांधी ने स्वयं को किस रूप में प्रस्तुत किया था? तो दार्शनिक अराजकतावादी के रूप में। ये तो इजी क्वेश्चन है। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से किसने राज्य के आधार और अधिरचना के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? क्या है, राज्य के आधार अधिरचना का सिद्धांत। तो ये कार्ल मार्क्स का है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 40, किन आधारों पर मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद सामाजिक घटनाओं की व्याख्या और विश्लेषण करता है? तो सामाजिक घटनाओं का व्याख्या और विश्लेषण, भौतिक शक्तियां। ठीक है, ऊपर भी यही क्वेश्चन था। अगला है, कार्ल मार्क्स मार्क्सवाद के संस्थापक निम्नलिखित में से किस देश के औपचारिक नागरिक थे? ठीक है, औपचारिक नागरिक थे। तो देखो कार्ल मार्क्स का जन्म 1818 में प्रसिया जर्मन में हुआ था और 1845 तक यह परिपक्व विचारक बन गए थे। वर्गहीन राज्यविहीन समाज का समर्थक थे। उन्होंने किसी भी देश का औपचारिक नागरिक नहीं रहते, मतलब ये किसी भी देश के नहीं रहते, इसलिए आपको लगता है ऐसे जर्मन में हुए थे, बट ये किसी भी देश के औपचारिक नागरिक नहीं रहते, तो ये हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आगे इसमें से कौन सही मेल नहीं खाता है? फेबियनवाद, श्रेणी समाजवाद, श्रमिक संघवाद, लोकतांत्रिक समाजवाद। तो ये हो जाएगा लोकतांत्रिक समाजवाद, आमूल परिवर्तन, ऑप्शन डी। संविधान निर्मात्री परिषद के वैधानिक परामर्शदाता थे, तो ये थे आपका BN राव। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कांग्रेस रेडियो का संचालन किसके द्वारा किया गया? तो उषा मेहता के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। 45 में बुक है इंडिया विंस फ्रीडम। तो इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है आपके अबुल कलाम आजाद। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 46, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय दोनों के अधिकार क्षेत्र में आता है? तो मौलिक अधिकार का जो संरक्षण है आर्टिकल 32 के तहत आपका सर्वोच्च न्यायालय और 226 के अनुसार उच्च न्यायालय। ठीक है, आगे असर्सन रीजन का क्वेश्चन है, विवेकपूर्ण चयन राजनीतिक विश्लेषण की वह उपागम है जो इस बात का परीक्षण करती है कि विनिश्चय निर्माता किस प्रकार साधनों को कुशल उपयोगी करके अपने साध्य की प्राप्ति कर सकते हैं। और कारण इसका बोला जा रहा है मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है। ठीक है, तो सही है, विवेकशील है इसीलिए, तो सही व्याख्या भी है। आगे है, दबाव समूह को तीसरे सदन के रूप में किसने व्याख्या किया है? तो ये फाइनर ने किया है। 49 में है, जर्मन में हिटलर ने किस प्रकार के शासन की स्थापना की थी? तो वो किए थे तानाशाही। निम्नलिखित में से दबाव समूह की तकनीक नहीं है। देखिए, लॉबिंग भी है, हड़ताल, घेराव और एक विचारधारा का प्रसार। तो ये क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ये नहीं हो जाएगा एक विचार, ये तीनों उनका है। अगला, मतदान के नियम अप्रजातांत्रिक होते हैं क्यों होते हैं अप्रजातांत्रिक? ये मतदाता के निर्णय लेने की आज़ादी को प्रतिबंधित करते हैं। ठीक है, 52 है, रूसो का संप्रभु शासक हॉब्स का लेवियाथन है जिसका सिर कटा हुआ है, यह कथन किसका है? तो ये वाहन का कथन है, ऑप्शन नंबर डी। रूसो की सामान्य इच्छा के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है? ठीक
ठीक है, तो ये सबकी इच्छा है, ऑप्शन सी। निम्नांकित कालानुक्रम में व्यवस्थित करें और नीचे दिए गए कोटू को सही उत्तर का चयन कीजिए। द स्टेटमैन, एमिली, द फ्रेगमेंट ऑफ गवर्नमेंट, आर्ट ऑफ वॉर। तो ये क्या पूछा जा रहा है, कौन सा सुमेलित है, ये पूछा जा रहा है ना आपसे। तो देखिए क्या अच्छा नहीं, क्या बोला, क्रम में लगाना है, अच्छा काल क्रम में सजाना, सॉरी। देखिए तो सबसे पहले कौन सा हो जाएगा, सबसे पहले तो प्लेटो हो जाएंगे, तो हम फर्स्ट को आगे रखेंगे, ठीक है, एक से ही आ जाएगा। फिर मैकियावेली हो जाएंगे, उसके बाद फिर रूसो, तो फिर वेंथम। अगला, अतिकल्पना के आविष्कार के रूप में प्राकृतिक अधिकार को किसने दोषी पाया है। तो यानी ये क्वेश्चन कहने का, प्राकृतिक अधिकार का किसने आलोचना की है, तो ये हो जाएंगे ऑप्शन सी। अगला है, किसने कहा व्यक्ति प्रकृति के अनुसार एक समान है, समाज ने उन्हें संपत्ति की संस्थाओं के माध्यम से असमान बना दिया। ठीक है, फिर से मैं बोलती हूँ क्या बोला जा रहा है, व्यक्ति प्रकृति के अनुसार एक समान है, लेकिन समाज में जो संपत्ति है ना वो उसमें असमानता कर दिया है। ठीक है, रूसो। अगला, जिस क्रम में राजनीतिक विचारक अपने सिद्धांतों का मतलब विचारकों को हमें क्रम में सजाना है, तो मैकियावेली सबसे पहले हो जाएंगे, फिर हॉब्स हो जाएंगे, फिर रूसो, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, चंद्रशेखर आजाद मतलब किस, ये सब प्राइम मिनिस्टर हैं और किस पार्टी से रिलेटेड थे। देवगौड़ा हो गए, अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह। ठीक है, तो देखिए चंद्रशेखर आजाद थे राष्ट्रीय मोर्चा से, देवगौड़ा थे संयुक्त मोर्चा से, अटल बिहारी एनडीए जिसको राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन बोलते हैं, और मनमोहन सिंह थे संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, देवगौड़ा हो गया आपके संयुक्त मोर्चा से, अटल बिहारी वाजपेयी हो जाएंगे आपके, और ये 58 59। निम्नलिखित में कौन से एक सदन की अध्यक्षता उस व्यक्ति के द्वारा किया जाता है जो उस सदन का सदस्य नहीं होता। तो ये राज्यसभा का जो पदेन सभापति कौन होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं, जबकि ये इसके सदस्य नहीं होते हैं। आगे, प्लेटो के अनुसार न्याय क्या है, दंड और प्रतिशोध, वस्तु एवं सेवा का वितरण, भार और सुविधा, एक व्यक्ति एक कार्य और एक कर्तव्य। तो वही जिस कैटेगरी के हैं वही कर दे, वही उस समय का वही न्याय था। ठीक है, 61। भारतीय राजनीति को अभाव की राजनीति के रूप में किसने परिभाषित किया। तो मायरन विनर ने किया था, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में किस भारतीय राजनेता को लोकनायक, तो जयप्रकाश नारायण, लोकनायक जयप्रकाश नारायण कहते हैं। ठीक, चलिए ठीक है, 62 क्वेश्चन किए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड, आगामी एग्जाम में आपको काफ़ी हेल्प करेगा। जो क्वेश्चन आपको आता है वो तो बहुत अच्छी बात, जो नहीं आता उसे आप तैयार कर लीजिए, आप कहीं नोट में डाल लीजिए, या सेकंड टाइम जब आप वीडियो देखिए अगर आपको तब याद हो जाता तो फिर छोड़ दीजिए, फिर हफ्ते भर बाद फिर इसको देखिएगा, तब देखिएगा आपको कितने क्वेश्चन याद हैं और कितने क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हैं। अगर तभी भी नहीं है तो फिर उस क्वेश्चन को जरूर आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, till then bye bye, keep watching and keep sharing.